ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं शिक्षा, करियर, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की सभी जानकारियां। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपको बताएं मुख्य जानकारियां। इग्नू में जुलाई 2025 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। इग्नू ने जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जारी की डेट शीट। इग्नू में 4 से 6 जून 2025 तक 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। इग्नू में एमबीए का पाठ्यक्रम हिंदी और उड़िया भाषा में शुरू किया गया। करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बनाएं वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अपना करियर। बताएंगे आपको कहां कहां है रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और कार्यक्रम के अंत में श्रोता सुनेंगे क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। इग्नू में जुलाई 2025 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण यानी री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि इग्नू में पहले से ही नामांकित छात्र हैं और अपने अगले वर्ष सेमेस्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुनः पंजीकरण करना होगा। पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। जो छात्र स्नातक डिग्री यानी बैचलर डिग्री के दूसरे और तीसरे वर्ष में हैं, जो छात्र स्नातकोत्तर डिग्री यानी मास्टर डिग्री के दूसरे वर्ष में हैं, ये उन सभी छात्रों के लिए है जो इग्नू के ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों में नामांकित हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इग्नू के पुनः पंजीकरण पोर्टल पर जाएं, ऑनलाइन rr.ignu.ac.in पर लॉगिन करें। यदि आप पहली बार पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें और अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करें। आपको पुष्टि और महत्वपूर्ण अपडेट केवल तभी मिलेंगे जब आपकी संपर्क जानकारी सही होगी। यदि आपने पहले से पोर्टल पर पंजीकरण कर रखा है तो अपने उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर विजिट करें। इग्नू ने जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं अब 12 जून 2025 से 19 जुलाई 2025 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। सुबह की पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम की पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। डेट शीट डाउनलोड करने के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाएं। न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में इग्नू जून 2025 डेट शीट लिंक देखें और उस पर क्लिक करें। आपको डेट शीट पीडीएफ डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंट आउट ले लें। एडमिट कार्ड उन छात्रों के लिए जारी किए जाएंगे जिन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा फॉर्म जमा किया है और अपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। डाउनलोड करने की पूरी विधि इस प्रकार है। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाएं। होम पेज पर स्टूडेंट सपोर्ट या स्टूडेंट जोन सेक्शन देखें। रिजल्ट्स या एग्जामिनेशन मेन्यू के तहत हॉल टिकट या एडमिट कार्ड पर क्लिक करें। आपको जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करें। अगले पेज पर अपना 9 या 10 अंकों की नामांकन संख्या और कार्यक्रम कोड दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। सभी विवरणों को ध्यान से जांच लें। नाम, नामांकन संख्या, परीक्षा केंद्र, कोड और पता, विषय, कोर्स कोड, परीक्षा की तारीख और समय, फोटो और हस्ताक्षर। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले लें। परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाली चीजें हैं प्रिंटेड एडमिट कार्ड, एक वैध फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इग्नू पहचान पत्र,
अधिक जानकारी के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर नियमित रूप से चेक करते रहें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया द्वारा एक 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन 4 से 6 जून 2025 तक इग्नू के राधा कृष्णन ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। इस वर्कशॉप का टॉपिक रहा इम्प्लीमेंटिंग ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स क्वालिफिकेशन पैक्स। ओपन यूनिवर्सिटीज के लिए स्नातक रोजगार योग्यता पर इस राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक एकीकरण और कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से स्नातकों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। इस वर्कशॉप में भारत के 17 मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलपति और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल और सिमका के डायरेक्टर डॉक्टर बी सदरच ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यशाला में इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे व्यावसायिक घटकों को शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकीकृत करने के तरीकों पर विचार करें। इग्नू ने एक बड़ी पहल करते हुए हिंदी और उड़िया भाषा में MBA कोर्स की शुरुआत की है। अब छात्र अपनी मातृभाषा में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकेंगे। ये संस्थान की नई पहल है। इग्नू की योजना है कि आने वाले समय में मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और अन्य भारतीय भाषाओं में भी MBA कोर्स शुरू किए जाएं। इससे पूरे देश के छात्रों को अपनी भाषा में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इग्नू के इस फैसले से नई शिक्षा नीति 2020 का बहुभाषी शिक्षा का सपना साकार हो रहा है। इससे शिक्षा को और समावेशी और स्थानीय भाषा में सुलभ बनाया जा रहा है। ये सिर्फ कोर्स इग्नू MBA हिंदी कोर्स ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम है। श्रोता, इस समय साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको बता दें करियर सेगमेंट के तहत किस तरह आप बना सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में अपना करियर। दोस्तों, प्रकृति से लगाव रखने वाले और ऐसे लोग जो अपने आसपास साफ सफाई रखना पसंद करते हैं, वे वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अपना भविष्य बना सकते हैं। ये बड़ा ही व्यापक क्षेत्र है। रोजगार की अपार संभावनाएं लिए ये कोर्स पर्यावरण को साफ रखने में भी मदद करेगा। कचरे की रिसाइकलिंग के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। इसके अनुसार देश में तेजी से कई वेस्ट ट्रीटमेंट एजेंसियां भी खुल रही हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले कूड़े, घर की बेकार चीजें फेंकने से पर्यावरण को क्षति होती है। साथ ही प्रदूषण घटाने के लिए अपशिष्ट पदार्थों को रिसाइकिल कर पुनः प्रयोग में लाने के योग्य बनाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को फिर से नया रूप देने की प्रक्रिया को ही वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। दुनिया को सुंदर और साफ देखने का संकल्प लिए प्रोफेशनल में प्रकृति और पर्यावरण से लगाव जरूरी है। अपशिष्ट पदार्थों को दोबारा प्रयोग में लाने के रचनात्मक तरीकों को ढूंढने के अलावा रिसाइकल की हुई चीजों को किस तरह से नया रूप देना है, ये दिमाग में होना चाहिए। देश भर में वैसे तो इससे जुड़ा कोई नया या अन्य कोर्स उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये पर्यावरण विज्ञान के कोर्स में एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। इसमें 3 साल के कोर्स जैसे एनवायरमेंटल साइंस में BSc व BE तथा 2 साल के मास्टर कोर्स संचालित होते हैं। BSc या BE में प्रवेश के लिए साइंस विषयों सहित 10+2 उत्तीर्ण होना जरूरी है। विभिन्न संस्थान इन कोर्सेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी करते हैं। वहीं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश के लिए बैचलर्स डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट में 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम भी किया जा सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कई कोर्सेज इग्नू के अलावा कई शिक्षण संस्थानों में संचालित किए जाते हैं, जिससे आप इस क्षेत्र में सर्टिफिकेट से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। ये थी जानकारी किस तरह बनाया जा सकता है वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अपना करियर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, अब आपको बता दें कहां-कहां है रोजगार की संभावनाएं।
HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि है 30 जून 2025। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट लॉगिन करें। संस्थान की वेबसाइट है www.hindustanpetroleum.com। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तारीख है 9 जून 2025। संस्थान की वेबसाइट है www.nhai.gov.in। RCIL यानी रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सीनियर मैनेजर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आप 22 जून 2025 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखिए। संस्थान की वेबसाइट है www.railtelindia.com। ये थी रोजगार संबंधी जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 1 जून 1962 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की स्थापना हुई। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 3 जून को हर वर्ष विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई। 4 जून 1997 को भारत ने दूरसंचार उपग्रह 2D को लॉन्च किया। 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई। 6 जून 2004 को भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। 7 जून 1895 को महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ये थी जानकारी बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों आपको बताएं क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। जहां हम रहते हैं उस संपूर्ण परिवेश को पर्यावरण माना जाता है। इसमें सभी जीवित और निर्जीव तत्व जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर और अन्य जीव जंतु शामिल हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और प्रकृति के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाना है कि धरती और उसके संसाधनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये दिन प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर विचार करने का अवसर देता है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को ये उत्सव मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन 5 से 16 जून 1972 में किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस को विश्व भर में लोगों को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र यानी UN का पर्यावरण के लिए विश्वव्यापी जागरूकता एवं कार्रवाई को बढ़ावा देने का मुख्य माध्यम है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। ये दिन एक वैश्विक संदेश देता है कि अब वो समय आ गया है जब मनुष्य और प्रकृति के बीच खोए हुए बैलेंस को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस।
दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले ये संदेश। योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन स्थापित करने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र ने योग के अनेक लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। योग दिवस 2025 की थीम है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और योग, यानी हम योग के माध्यम से पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। आज के अंक में तकनीकी सहयोग रहा PR सैमल का, वाचन एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। अब अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। अगली कड़ी लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा